योगी कौन होते हैं, वो क्या करते हैं और वो आम लोगों से कैसे अलग होते हैं। साधु, संत, महंत, ऋषि, मुनि और योगी में आखिरकार क्या अंतर है। क्या योगी आदित्यनाथ किसी खास परंपरा के योगी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भी एक महान योगी हैं? आज शुद्ध सनातन में मैं आपको इन सभी लोगों के बीच में क्या अंतर है बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, साधु उसे कहते हैं जिसका स्वभाव सरल हो। वो कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं। और संत वो है जिसका हृदय निर्मल हो चुका हो, यानी जो बच्चों की तरह हो चुका हो, जिसका मन बच्चों की तरह शुद्ध हो चुका हो। और ऋषि वो हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की हो या फिर वेदों के अनुसार जो जीवन जीते हों। मुनि वो होता है जिसने मौन धारण कर लिया हो, अर्थात उसके अंदर चलने वाला विचारों का प्रवाह रुक गया हो। अब आते हैं कि योगी कौन है। तो योगी वो हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ मोड़ लिया हो और अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ योग करा लिया हो। ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को समत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भगवत गीता के अनुसार जिसने समत्व दृष्टि को या सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सुख दुख, जय पराजय, राग और द्वेष सभी बराबर हो जाते हैं। उसके लिए सभी प्राणी बराबर हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी योग की ही परंपरा से आते हैं, लेकिन उनके योग की परंपरा गुरु गोरखनाथ से शुरू होती है। गुरु गोरखनाथ 84 सिद्धनाथ परंपराओं के महान योगी थे। उन्हीं की परंपरा के आधार पर नाथ परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके वर्तमान महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ की नाथ परंपरा में कुंडलिनी जागरण के द्वारा अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ योग कराया जाता है। इनकी यौगिक क्रियाएं सनातन शास्त्रों के अनुसार होती हैं। योग परंपरा में महर्षि पतंजलि का भी महान स्थान है। पतंजलि योग के द्वारा विभिन्न यौगिक आसनों के जरिए शरीर और आत्मा को शुद्ध कर समाधि के द्वारा परमात्मा के साथ योग कराया जाता है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर नाथ परंपरा या फिर पतंजलि की योग परंपरा, इन सभी में अष्टांग योग की प्रक्रियाओं के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की नाथ परंपरा का मुख्यालय गोरखपुर में है और इसके दरवाजे सभी जातियों के लिए खुले होते हैं।